इजराइल अब एक राजा की मांग कर रहा है ताकि वे अपने चारों ओर के सभी देशों की तरह बन सकें। शाऊल के पास है और वह उन्हें उनके निर्णय के परिणामों के बारे में चेतावनी देता रहेगा। राजगद्दी कठिनाइयां लाने वाली है। इजराइल के लोग गलत कारण के लिए गलत चुनाव कर रहे हैं। वे भगवान की नेतृत्व को अस्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में वे एक धार्मिक शासन, भगवान के शासन आन को एक राजतंत्र, मनुष्य के शासन के लिए बदल रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने अध्ययन को यहां अध्याय 9 में पहले श्लोक से शुरू करते हैं। बेंजामिन का एक आदमी था जिसका नाम किश था। वह एक अमीर आदमी था और उसके एक बेटे थे जिनका नाम शाऊल था, जो एक सुंदर युवा था। इजराइल के लोगों में उससे अधिक सुंदर कोई आदमी नहीं था। उसके कंधों से ऊपर वह लोगों में से किसी से भी लंबा था। अब शाऊल यहां शाऊल के प्रभावशाली शारीरिक गुणों पर जोर क्यों दे रहा है? खैर, मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि इजरायली किसी की तलाश कर रहे हैं। प्रभावशाली। वे सच में आज के लोगों की तरह हैं। वे चरित्र की बजाय व्यक्तित्व में अधिक रुचि रखते हैं। राष्ट्र अक्सर नेताओं को इस आधार पर चुनते हैं कि वे कैसे दिखते हैं, बजाय इसके कि वे कैसे जीते हैं। शाऊल एक बड़ा सुंदर युवा है जो एक अमीर प्रभावशाली परिवार से है, और मैं आपको बताना चाहता हूं शाऊल भी एक ऐसा युवा है जिसमें अद्भुत संभावनाएं हैं। आप पहले से ही जानते होंगे कि शाऊल अंततः इस्राएल में भगवान को असफल करेगा, लेकिन यहां शुरुआत में मुझे कुछ गुणों की ओर इशारा करना चाहिए जो उसे एक सम्मानित राजा बना सकते थे। पहले, शाऊल एक संवेदनशील बेटा था। श्लोक 3 यहां कहता है, किश शाऊल के पिता के गधे खो गए थे। तो किश ने अपने बेटे शाऊल से कहा, एक युवा आदमी को अपने साथ ले लो और उठो, जाओ और गधों की तलाश करो। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह अमीर युवा लाड प्यार किया गया बेटा इस तरह के अपमानजनक काम को ठुकरा देगा, लेकिन शाऊल नहीं। वो तुरंत आज्ञा मानता है और इस अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में गधों की तलाश करने के बाद श्लोक 5 हमें सूचित करता है कि शाऊल अपने खोज दल के दूसरे आदमी से कहता है, आओ हम वापस चलें, नहीं तो मेरे पिता गधों की परवाह करना बंद कर देंगे और हमारे बारे में चिंतित हो जाएंगे। तो यहां एक बेटा है जो अपने पिता की भावनाओं के प्रति संवेदनशील है। वह नहीं चाहता कि उसके पिता चिंतित हों। मेरा मतलब है, क्या आप नहीं चाहते कि हर बेटा इतना संवेदनशील हो कि अपने माता पिता को उसकी चिंता न करने देना चाहे? तो अब इस बिंदु पर युवा आदमी शाऊल से कहता है यहां श्लोक 6 में कि उन्हें भगवान के आदमी से मदद मांगने के लिए जाना चाहिए। खैर, वह भगवान का आदमी और कोई नहीं बल्कि शाऊल है। यहां श्लोक 15 और 16 में हम सीखते हैं कि भगवान शाऊल से कहते हैं कि शाऊल उसे खोजने आएगा, और भगवान शाऊल से कहते हैं, तुम उसे मेरे लोगों इजराइल पर राजकुमार के रूप में अभिषेक करोगे। वह मेरे लोगों को पलिश्तियों के हाथ से बचाएगा। और यहां अध्याय 10 में शाऊल ने ठीक यही किया। श्लोक 1 में लिखा है, फिर शाऊल ने एक तेल का बर्तन लिया और इसे उसके सिर पर डाला और उसे चूमा और कहा, तुम प्रभु के लोगों पर राज करोगे और तुम उन्हें उनके चारों ओर के दुश्मनों के हाथ से बचाओगे। खैर, मुझे आपको शाऊल की दूसरी सकारात्मक विशेषता बताने दें, और वह है विनम्रता। शाऊल को बताया जाता है कि भगवान उसे 3 संकेत देगा ताकि उसे यकीन हो सके कि वह राजा बनने जा रहा है। श्लोक 2 में वह कहता है कि 2 आदमी उससे मिलने आएंगे और उसे बताएंगे कि गधे मिल गए हैं। यहां श्लोक 3 और 4 हमें बताते हैं कि 3 आदमी शाऊल को खाने के लिए भोजन देंगे। और फिर अंतिम संकेत जो हमें यहां श्लोक 6 में दिया गया है वह यह है कि शाऊल वास्तव में नबियों के एक समूह में शामिल होगा और भगवान की आत्मा के अभिषेक का अनुभव करेगा। अब ये सभी संकेत सच होते हैं, लेकिन यहां श्लोक 16 में जब शाऊल घर लौटता है और उसका चाचा उससे पूछता है, तुम कहां थे? पाठ कहता है, लेकिन उस राज्य के मामले के बारे में जिसके बारे में शाऊल ने बात की थी, शाऊल ने उसे कुछ नहीं बताया। यह अद्भुत है। मेरा मतलब है, ज्यादातर लोग इस पदोन्नति को चारों ओर प्रकाशित कर देते। तो शाऊल की विनम्रता काम में है, और मुझे लगता है कि उसकी विनम्रता तीसरी विशेषता के साथ मिलती है, और वह है स्वस्थ डर। स्वस्थ डर।
जब शाऊल अब इज़राइल के सभी जनजातियों को एक साथ लाता है ताकि शाऊल का ताजपोशी की जा सके, यहाँ श्लोक 21 में हमें बताया गया है, लेकिन जब उन्होंने उसे खोजा तो वह नहीं मिल सका। तो यहाँ आपके पास इज़राइल के राजा का सार्वजनिक ताजपोशी समारोह है और यह लौट लिया जाता है ताकि भगवान के चुनाव की पुष्टि की जा सके। लेकिन अब शाऊल कहाँ है? खैर, श्लोक 22 हमें बताता है कि शाऊल सामान के बीच छिपा हुआ था, यानी सभी बर्तन और आपूर्ति जो इन सभी जनजातियों द्वारा मिज्पा में लाए गए थे। तो शाऊल वहां गाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। खैर, उन्हें बस उसे बाहर निकालना है और लोगों के सामने लाना है। और श्लोक 24 कहता है, और सारी प्रजा ने चिल्लाकर कहा, राजा अमर रहे। खैर, मुझे शाऊल में इस चौथी विशेषता की ओर इशारा करने दें, और वह है विनम्रता। कुछ बेकार व्यक्ति ने कहा, यह आदमी हमें कैसे बचा सकता है, और उन्होंने उसका अपमान किया। शाऊल की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। उसने चुप्पी साधी। अब क्या शाऊल अंदर से उबल रहा है या वह इसे भगवान के हाथों में छोड़ रहा है? खैर, हमें पता चलता है कि शाऊल इजरायली सेना को विजय की ओर ले जाने के बाद अब यहां अध्याय 11 में शाऊल के नेतृत्व में इजराइल ने जाबेश गिलाद शहर को बचाया, जो कि अम्मोनाइट सेना द्वारा घेर लिया गया। पद 51 हमें बताता है कि शाऊल ने अम्मोनाइट्स को दिन के गर्मी तक पराजित किया। खैर, अब उन लोगों को याद रखें जिन्होंने शाऊल की राजगद्दी का मजाक उड़ाया था। खैर, वे यहां शाऊल से कहते हैं, लोग पद 12 में, ये कौन है? ये कहते हुए, क्या शाऊल हमारे ऊपर राज करेगा? उन पुरुषों को लाओ ताकि हम उन्हें मार सकें। खैर, शाऊल यहां प्रतिक्रिया नहीं देता। शाऊल ऐसा करता है। वह पद 13 में कहता है, आज किसी भी आदमी को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज भगवान ने इजराइल में उद्धार किया है। आप जानते हैं, मुझे विश्वास है कि इस तरह की विनम्रता ने एक विभाजित लोगों को एक मजबूत राष्ट्र में बदल दिया। अब यहां अध्याय 12 में ध्यान फिर से शाऊल की ओर मुड़ता है, और यह वास्तव में राष्ट्र इजराइल के लिए एक बहुत ही भावुक विदाई भाषण है। पहले शाऊल यहां पद 1 से 6 में राष्ट्र को आश्वस्त करता है कि उसने उन्हें बिना किसी रिश्वत के नेतृत्व किया है। उसने सत्ता के लाभों का पीछा नहीं किया है। वह लालची नहीं रहा है। वह प्रभावी रूप से कह रहा है, आप जानते हैं मेरे हाथ साफ हैं। दूसरे, अब पद 7 से 11 में शाऊल लोगों को भगवान की वफादारी की याद दिलाता है, इस्राएल के इतिहास से घटनाओं को सुनाते हुए। देखिए, शाऊल चाहता है कि भगवान को सारी महिमा मिले। तीसरे, यहां पद 12 से 13 में शाऊल लोगों को डांटता है कि वे भगवान के बजाय एक मानव राजा चाहते हैं। तो यहां तक कि अपनी आखिरी उपदेश में शाऊल उन्हें सच, पूरा सच और केवल सच बता रहा है। खैर, मुझे चौथी बात बताने दें कि शाऊल इजराइल की प्राथमिक जिम्मेदारी को फिर से स्पष्ट करने जा रहा है। हालांकि उन्होंने एक राजा ले लिया है, वे फिर भी भगवान के प्रति जिम्मेदार हैं। पद 14 कहता है, यदि आप और आपके ऊपर राज करने वाला राजा दोनों भगवान आपके भगवान का पालन करेंगे तो यह अच्छा होगा। लेकिन यदि आप भगवान की आवाज का पालन नहीं करेंगे तो भगवान का हाथ आपके और आपके राजा के खिलाफ होगा। आप देखिए, शाऊल का इजराइल के प्रति जुनून और चिंता बस खूबसूरती से व्यक्त की गई है। यहां पद 23 में देखिए, वह कहता है, मुझसे यह दूर हो कि मैं भगवान के खिलाफ पाप करूं, प्रार्थना करना बंद करके आपके लिए प्रार्थना करता हूं। क्या महान आदमी था, क्या दयालु आदमी था शाऊल। वह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन वह भगवान के सामने अपनी प्राथमिकताओं के प्रति उत्साही था। और ये लोग, अब हमने आज यहां बहुत सा विषय कवर किया है, लेकिन मुझे इसे 3 त्वरित अनुप्रयोग के सिद्धांतों के साथ समाप्त करने दें। पहला, शाऊल के जीवन से। यहां यह है, एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत की गारंटी नहीं देती। अब मुझे आपको राष्ट्र से एक सिद्धांत बताने दें। गलत चीज की तलाश करना हमें सबसे अच्छी चीज प्राप्त करने से रोक सकता है। फिर शाऊल से एक सिद्धांत, दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक विकल्प नहीं है, यह अनंत काल के लिए फर्क डालने का एक अवसर है। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे।
आमीन।